रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ सहित बांदा, चित्रकूट, कौशांबी में ये अलर्ट है। वाराणसी, भदोही में, जौनपुर में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो वही अस्पतालों में विशेष तैयारियां की गई हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है। गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चे और बुजुर्गों को बचने के विशेष सलाह दिए जा रहे हैं। तो लखनऊ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में गर्म पछुआ हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इन हवाओं की वजह से पूरे प्रदेश में लू की स्थिति भी विकराल होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ाव देखी जा रही है। बांदा में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है, जबकि प्रयागराज और हमीरपुर में पारा 44 डिग्री पार है। 13 जिलों में ऑरेंज और 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। धूप में निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। 17 मई से प्रदेश में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, प्रदेश में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, क्या कुछ है इस पे जानकारी? देखिए, तकरीबन अगर हम देखें तो लगभग 12-13 जनपद ऐसे हैं जहां पे लू का अलर्ट जारी किया गया है और वहां पे बचने के खास सलाह दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी के चपेट में है। तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस से पारा पार जा रहा है। तमाम ऐसे जनपद है जहां पे पारा लगभग 42-42.5 डिग्री सेल्सियस चला जा रहा है। एकदम चिलचिलाती धूप के चलते जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से सुनसान गलियों में बदल गए हैं। दूर दूर तक गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं वो जो सर पे छतरी लेकर के या फिर सर को ढक करके लोग निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने और स्वास्थ्य विभाग ने बकायदा इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। एहतियात बरतने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप जरूरत ना हो तो 10, 10:30 या मैक्सिमम 11 बजे के पहले अपने सभी जरूरी काम कर ले। शाम के 4, 4:30, 5 बजे के बाद जरूरी काम करें। बीच में अगर देखा जाए तो 11 से 12 बजे के बाद और शाम के 4 बजे तक बहुत जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि सूर्य की ये जो सीधी किरणें हैं वो आपको तबाह कर सकती है, बीमार कर सकती है, हीट स्ट्रोक का शिकार बना सकती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आज तकरीबन 19 ऐसे जनपद हैं जहां पे पूरी तरीके से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहां पे बचने के लिए पूरी तरीके से बात कही गई है। स्वास्थ्य महकमा के अनुसार पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो कई जगहों पे बूंदीबांदी हुई थी, तेज से हवाएं चली, लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चली उससे पारा लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस गिरा था। लेकिन उसके बावजूद जब वहां से ये मौसम तुरंत यू टर्न लिया और अब ये चिलचिलाती धूप सुबह 6-7 बजे ही दोपहर की हालात जैसा मौसम महसूस करवा रहा है। यानी कि अब तब सुबह का 6-7 बज रहा है, सीधे सुबह के जगह आप उसे कह सकते हैं कि दोपहर जैसा प्रतीत हो रहा है, महसूस करा रहा है। जिसमें जो लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो बाहर रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं, वो लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
जो सिकंजी की दुकानें हैं, खीरा की दुकानें हैं, फल फ्रूट की दुकानें हैं, पेय जल पदार्थ की जो दुकानें हैं, वहां पे भीड़ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कोल्ड ड्रिंक का सेवन सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और जो स्वास्थ्य महकमा है वो ये कह रहा है कि तात्कालिक रूप से कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो राहत जरूर देता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बेहद नुकसानदायक है। ऐसे में जो सत्तू का घोल है या फिर ऐसे जो शिकंजी है जिसमें जो केमिकल यूज नहीं है, आम का पना है, ये सब आप प्रयोग करें, ये सब पिए, ताकि आपको जो गर्मी से राहत भी मिले, यानी और बीमारियों से निजात भी मिले, बीमारी आपका शरीर बीमारी का घर न बने। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी उत्तर प्रदेश में अलर्ट पे है। तमाम जो अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पे बेड रिजर्व किए गए हैं कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है और किसी को गर्मी से होने वाली जो बीमारी होती है उसको भी विशेष तौर पे तुरंत तत्कालिक रूप से किसी में इलाज किया जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो हालात रही है वो हालात और पिछले कुछ साल के आंकड़े रहे हैं, तो जिस तरीके से ठंडी में लोग ठंड के चलते जान गंवा देते हैं, हीट स्ट्रोक के चलते तमाम लोग हैं जो जान गंवा देते हैं और जो है उससे वो बच नहीं पाते हैं। क्योंकि हीट स्ट्रोक अगर देखें तो एकाएक जो मौसम होती है वो मौसम इतनी तेजी से अटैक करती है कि चलते चलते व्यक्ति को हीट स्ट्रोक आता है और जब तक वो उसको समझ में आता है, अस्पताल तक जाता है, वो दम तोड़ चुका होता है या फिर इलाज के दौरान ही दम तोड़ देता है। तो ऐसे में सबसे एहतियात बरतने वाली सबसे आसान रास्ता है कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ये जो कड़ी धूप है उससे बचे और ऐसे खाद्य पदार्थ को अपने जीवन शैली जीवनचर्या में शामिल करें जो इस धूप से बचाए और खास तौर पे खूब ज्यादा पानी पिए। थोड़ा थोड़ा घनश्याम, कई बार इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए घनश्याम, इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।